27/9/2025 गीत चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहाँ? कैसी है अभी ब्राह्मणों की दुनिया? चौथी अवस्था में कैसी हो जाती है? एकदम तामसी हो जाती है। उसको कहेंगे पाप की दुनिया। इस पाप की दुनिया से तो सोचो वहां जो रहने वाले हैं कैसा महसूस करते होंगे। चाहे अपने को एडवांस कहलाते हैं, उनकी जो गति होगी वर्तमान समय, या जो ब्रह्मा कुमारीज में जब बाप दादा बाय बाय कर रहे थे 31 दिसंबर 2017, तो क्या बोल रहा था भाई बेचारा? अरे कुछ तो बोलो। तो यहाँ क्या हालत हो रही है ब्राह्मणों की? आपस में संस्कार कैसे टकरा रहे हैं। वो तो वही जानती हैं। इस तामसी अवस्था में अभी पापियों की जो तादाद है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो वायुमंडल बन रहा है निरंतर, छूटना चाहते हैं, लेकिन पापी छूटेंगे। जो पाप कर रहे हैं वो पापी छूटेंगे, जो वहां मजबूरी में रह गए वो छूटेंगे। कौन पुकारते हैं? जी हाँ, जो उनको रहना मजबूरी है। नहीं तो देखो अभी इनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। कहां त्याग से क्या किया था, शुरुआत की थी जीवन की, भगवान को पहचाना था। और चौथी अवस्था में जैसे दुनिया वाले रह रहे हैं वैसे ये भी रह रहे हैं। खाओ पियो घूमो फिरो सेवा के नाम पे, और भीख मांगो और खूब उड़ाओ। वो कैसे मस्त होटलों जैसे 5 स्टार होटल जैसे क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं, कैसी भोग की व्यवस्थाएं हैं। और कोई कोई ऐसी भी हैं, ठीक है, देने वाले देते हैं, अच्छे अच्छे सेंटरों का निर्माण होता है, लेकिन कैसे रहती हैं? राजा जनक जैसे रहती हैं। अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। पूरी सुख सुविधाएं हैं लेकिन अपनी स्वयं स्थिति को मेंटेन किए हुए हैं। तो इनका रहना वहां मजबूरी है, ऐसे पापियों के बीच में रहना। और ये तो तुले ही हुए हैं, एडवांस वाले कहलाते हैं अपने को ब्राह्मण। इनको कौन सा ठेका मिला हुआ है? क्या करवाना है? विनाश करवाना है। तो वहां भी जो अच्छे रह रहे हैं तो वो भी क्या गुहार लगाते हैं, इस पाप की दुनिया से कहां ले चलो? दूर ले चलो। कहां है वो दूर? कौन सी वो दुनिया है? कैसी वो दुनिया है? क्या नाम है उस दुनिया का? हैं जी? शिवालय। वो सतयुग जो होगा वहां नारायण का राज होगा या वो शिवालय होगा? नारायण का राज होगा सतयुग में। तो वो शिवालय कहां से हुआ? शिवालय का मतलब क्या होता है? शिव का घर। जहां शिव हो, शिव का आलय, शिव का घर, तो वो है शिवालय, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। फिर जब शिव वहां नहीं होगा, चला जाएगा, आराम करेगा 2 युग, तो फिर वो सृष्टि किसकी हो जाएगी? नारायण की हो जाएगी। हाँ, कहने मात्र होगा क्योंकि वहीं से चली हुई है। शिवालय है तो वहीं से चला हुआ, तो कहने मात्र कहेंगे कि हम भी शिवालय में पहुंच गए, लेकिन शिव है क्या वहां? तो अभी वो दुनिया को कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहो, या उसको शिवालय कहो, या उसको वैकुंठ कहो। ये है, इसको कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। जैसे मुरली में बोलते हैं ना, क्या देते हैं तुमको? जब ब्राह्मणों की दुनिया, पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारों की दुनिया भी क्या बन जाए? एकदम तामसी बन जाए। इसलिए बाप दादा भी दुखी होके आना ही छोड़ गए। जब इतने तामसी बन गए, और सहयोग देना चाहिए था या छोड़ जाना चाहिए था 17 में? क्या हो गया? रिजल्ट निकल आई तो छोड़ के चले गए। तो वो जो मजबूरी में रह रहे हैं वो बोल रहे हैं वही आत्मा बने थे, उनकी आत्मा पुकार रही है। ये आत्मा बने ही नहीं थे।
जो आत्मा बने ही नहीं है तो कैसे उसी संसार में उनको अच्छा लग रहा है। चाहे ब्राह्मण अज्ञानियों की दुनिया में रह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, कभी नहीं चाहते विनाश ना हो, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रमे हुए हैं। इनके लिए कहेंगे हैं छोड़ के ले चलो। चाहे घर गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे सेंटरों पे रह रहे हैं, अगर उसमें जम के बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हैं, ये कैसे, ही तो पुकार ही नहीं रहे भाई, दुनिया को सुना रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है, हमारी बड़ा क्या करो, बड़ा खूब धन वन हमको दे दो, डराते रहते हैं विनाश का। खुद की रंगत देखो, दूर दूर तक कोई वैराग नजर नहीं आता। ना घर गृहस्थ में रहने वाले अगर लिपटे हुए हैं, ना वो पुकार रहे हैं, ना उनको लेने आया है, और ना सेंटरों पे रहने वाले समर्पित पुकार रहे हैं, ना उनको लेने आया है। लेकिन जो मजबूरी में रह रहे हैं, चाहे घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन वैराग्य है, उनके अंदर से आता है कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब तो हमको ले चलो। उनके लिए है ये गीत, इस पाप की दुनिया से अब हमको यहाँ नहीं रहना है। रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि 5000 वर्ष में आप एक ही बार आए हो। बार बार तो आते नहीं हो, हर युग में आते हैं क्या? 5000 वर्ष में एक ही बार आए और हम प्यासे रह जाएं, हम पूरी प्राप्ति ही ना कर पाए, हम खंडित मूर्तियां ही बन के रह जाएं, सोचो कितना बड़ा धोखा हो गया। इसलिए जो पूरा पूरा आत्मा बने थे, जिन्होंने पूरा पूरा आत्मा का सुख लिया था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जो गए थे, उन्होंने जरूर पुकारा है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जिस्मानियों में नहीं, किन्होंने सुना? जो रूह में टिकने की मेहनत करते हैं, इन्हीं की तो जिज्ञासा है, इन्हीं को तो जाना है, और इन्हीं के लिए तो वो गीत है। किसको पुकारते हैं? बाप को। यहां तो कोई कृष्ण को पुकारते होंगे, कोई राम को पुकारते होंगे, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, ये क्या जाएंगे, ये 2 नंबर का माल सब यहां रह जाएगा। इसलिए मुरली में बाहर क्यों बोलना पड़ा, कैसा एक कड़ाई शब्द है, राम और कृष्ण में धूल चाटते रह जाएं, ये कौन बोल सकता है? ये भगवान ही बोल सकता है। अगर शिव बाबा ना हो, ये धूल चाटते रह जाएं, तो जो इनसे चिपक रहे हैं तो वो धूल ही तो चाटेंगे। वो कल्पना करें कि इस देह से हम चले जाएं, हम निराकार स्टेज का आनंद ले लें, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा बाप को, बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। वहां झूठ का नामो निशान नहीं, क्या है, कोई कुंठित होता ही नहीं, सत्य ही सत्य है। इसलिए कल था ना, सत्य बाप आके, सत्य टीचर, सत्य गुरु। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। जीवन तो हैं, लेकिन हैं कैसी, कहाँ रह रही हैं? कलयुग में रह रही हैं, तो कहाँ याद कर रही हैं? कहाँ याद करती हैं? ऊपर में है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मरने वाले, ऐसा नहीं बोला लेकिन लगा सकते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई भी नहीं जानते। मरने वाले जानते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, है? जिनको शरीर छोड़ना है, वहां आके जन्म लेना है, जानते हैं मैं जो हूं क्या हूं। खुल के इसलिए बताते ताकि तुम मरो नहीं, तुमको जीवन मिल जाए। कौन? हाँ बोलो, मैं कौन हूं? मरना है? अरे जो बोल रहे हैं सुन तो लो, कान बंद है क्या? मैं जो हूं पूछा पहले, जैसा हूं थोड़ी पूछा, मंदबुद्धि। हाँ, मैं जो हूं जैसा हूं बाद में, शिव, हाँ, अति सूक्ष्म बिंदु हूं, वैसे ही तुमको बनाने आया हूं। कैसा हूं मैं? अति सूक्ष्म। फिर जैसा हूं, कैसा हूं? तुमको भी अव्यक्त बनाने आया हूं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये है मेरा पूरा परिचय। किनको चाहिए? ये यंग भी बहुत शरीर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यंग है ब्रह्मा कुमार मरेगा नहीं। देखो भी भूत लीला कैसी चलती है,
क्योंकि इनका तो कल्याण करना है, 9 लाख का कल्याण करना है, भगवान को परम धाम भेजना है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मारा गया, देखो पूरा जीवन भगवान को दे दिया। अरे तुमको क्या लेना देना, तुम उंगली उठाओ। अगर भगवान को जीवन दिया था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसका अकल्याण नहीं हो सकता। उसको ऐसे ही भोग के जाना था परम धाम, तो एक्सीडेंट में उसके हिसाब से चुकतू हो गए। चुकतू हो गए तो सूक्ष्म वतन में थोड़ा भोग भोग के कहां चला जाए। इसलिए भगवान जिस दृष्टि से देख सकता है, कोई देख सकता है क्या? उंगली उठाने वाले उंगली उठाएंगे, ब्राह्मण भी उंगली उठाएंगे, उससे क्या हो रहा है? इसलिए 9 लाख आत्मा को तो कल्याण होना है। उनको तो शरीर छोड़ना है, तो भोग के शरीर छोड़ना है, तो भी कल्याण है। तो कितनी बड़ी बात बोल दी। अरे 3 मास अगर कहां रहो, सोचो, हॉस्पिटल में कैंसर का पेशेंट है, 3 मास है, हाहाकार मचा रहा है, तो भी सदगति हो रही है। यहां तो भगवान का बनना मना दुर्गति कैसे? हाँ, बहुत ऊंच पद ना हो, ये बात अलग है। इसी शरीर से जाना, इसकी तो कल्पना भी नहीं है। इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, फिर जैसा हूं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसा कोई जानते नहीं है, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा, इवन तुम्हारी जब आवाज निकलेगी, कोई भी नहीं स्वीकारेगा। अरे निकलेगा, जो थोड़ा बहुत ही तुम्हारा माइक कभी तो निकलेगा, कहीं चूंचा तो करेगा। जिनके बीच में चूंचा करेगा वो भी नहीं स्वीकारेंगे। हाँ, बिंदी रूप तो स्वीकार लेंगे, लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम 5000 वर्ष इस धरा पे, इसको नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए कोई जानता ही नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कैसे इनकी सृष्टि की इन्होंने आदि की है, हमने मनन चिंतन तो बहुत किया। तो हमने वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग जो इनका रचयिता था, जो अकाल था, अकाल मूर्त था, ना हम उसको जान पाए, ना इनको अकाल बनते हुए, मूर्ति बनते हुए, इनको भी नहीं हम जान पाए। कैसे इनकी आदि हुई, सृष्टि की इनसे शुरुआत हुई, इनसे हम नहीं जान पाए। फिर इनका मध्य कैसा था, कैसे इन्होंने राजाई भोगी, अंत में फिर कब इन्होंने पुकारा कि इनके लिए मैं आ खड़ा हुआ। कौन बोलते हैं? नीति नीति कर देते हैं। आत्माएं जहां रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, जहां सूर्य चांद नहीं होते। 5 तत्व हैं यहाँ, लेकिन वो छठा तत्व ब्रह्म तत्व, वो छठे तत्व में जाने की तुम्हारी तैयारी है। सोचो, तत्व है नहीं है, तत्व है, लेकिन 5 तत्वों से ऊपर है। तो क्या इस दुनिया में है क्या? है ही छठा ब्रह्म तत्व। इसलिए तुम भी व्यक्त में रहते रहते क्या मन बुद्धि से क्या करते हो? अपनी ही दुनिया बनाते हो, वो है अव्यक्त। जो तुम क्रिएट करते हो तीसरे नेत्र से, विजन से, वो है क्या? है अव्यक्त। वो है तुम्हारी ओरिजिनल दुनिया, जहां ये हड्डी मांस है ही नहीं, सूरज चांद सितारे है ही नहीं। तो कहा ब्रह्म तत्व, जहां सूर्य चांद नहीं होते हैं, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। कहां है ये बत्तियां? वहां भी जरूरत नहीं है, सूक्ष्म वतन में भी इनकी कोई दरकार नहीं, और मूल वतन में भी। बाकी इस मांडवे में जो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, क्या? बाकी ये जो मांडवा है, इसमें क्या चाहिए? ये बड़ी बड़ी क्या है? ये बत्तियां हैं। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। वाह, कैसी बत्तियां मिली हुई हैं ब्राह्मणों के मांडवे को। कौन कौन सी? सूर्य की रोशनी भी है, तो ज्ञान चंद्रमा की रोशनी भी है। तो ये टिम टिम करके गई हैं दीदी दादी। अरे कुछ ना कुछ लाइट दी नहीं दी? ब्रह्मा बाबा ने कुछ ना कुछ लाइट दी नहीं दी? नहीं दी। और ज्ञान सूर्य है, तो ये रोशनी दे के अपनी अपनी रोशनी इन्होंने दी है। ये भी तो एक क्या है ब्राह्मणों का? ये भी एक मांडवा है। तो यह है बत्तियां। कौन कौन सी?
हाँ, चाहे ज्ञान सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, चाहे ये स्टार के रूप में। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधेरा कहा जाता है। ये बत्ती हैं, सफिशिएंट हैं उजाले के लिए, तो भी क्या करना पड़ता है? तो भी अंधियारा है, सोचो आप। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी ही पड़ती है, आर्टिफिशियल, क्या नहीं तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए। फिर इतनी रात हो जाती है कि तुम्हारे लिए बत्ती जो है वो आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? जलानी ही पड़ती है, ताकि थोड़ा बहुत उजाला दिखता रहे। हाँ, हो जाए, कुछ तो होने वाला होगा। अभी तो 37 आने वाला है। हो कुछ नहीं रहा, ना कुछ होना है, गप्पे लगा के जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। कोई काम है इनके? जितने भी संदेश आए, बत्ती आई, संदेश आए, भविष्य के सुनाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। सबसे शुरू हुआ दिन, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, भक्ति की अंत। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो भक्ति मार्ग जहां चल रहा है वहां क्या है? रात। तुम भी अगर भक्ति मार्ग में स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न रहेगा रात में। अगर स्वप्न नहीं देख रहे, प्रैक्टिकल पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन सबसे शुरू हुआ। थोड़ा पीछे चले जाओ ना। 18 से कहेंगे, है ना? ठीक है, बहुत ही अंडरग्राउंड था, कोई ऐसा उजाला नहीं दिख रहा, तो इसमें ये थोड़ी है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। तो शिव जयंती कब हुई? 18 में हुई। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी। क्या नई दुनिया कब से शुरुआत हुई? बहुत ही पीछे चले जाओ, हैं जी, और पीछे चले जाओ। 76 में क्या बनी? सबको नया नक्शा दिखा नहीं दिखना, ये पुरानी जरूर बनेगी। क्योंकि 40 वर्ष में वो भी क्या बन गई? पुरानी। तो इसको भी 40 वर्ष तो दो। ये जो नई दुनिया बनी है, जिनकी बुद्धि में बनी है, ये क्या बनेगी? पुरानी जरूर बनेगी। फिर नई होगी तो पुरानी को जरूर विनाश हो जाएगा। फिर जब ये पुरानी हो जाएगी तो इसका क्या कर देंगे? 18 में विनाश। वहां से फिर नई की शुरुआत हो जाएगी। यह है बेहद की दुनिया। जो फाइनल हो जाती है, वो क्या है? वो मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या है? क्षेत्र। और तुम क्या हो? साक्षी हो के इसको देखते हो, इसको जीतते हो। सबसे पहले तुम अपने 5 तत्वों को जीतते हो। ये तुम्हारे लिए क्या है? ये भी तुम्हारा मांडवा है, ये भी तुम्हारा क्षेत्र है, जिसको तुम जीतते हो। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। जो मनु की औलाद है उनके लिए क्या है? इसको जीता तो जगत को जीता, 5 तत्वों को जीता तो जगत को जीता, माया को जीता तो जगत को जीता। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। क्या अजीब सी बात है। क्या कहा? हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। कठपुतली हो गई फिर तो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि पहले से ही मिला हुआ है। कितना तुमको साक्षी रहना चाहिए, कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना पार्ट, एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। क्या है ये? भगवान की क्या है ये? गीता पाठशाला है, पढ़ाई है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? लौकिक जो होती हैं पाठशालाएं, जाके बैठ जाओ कोई हमारे साथ बूढ़ा, तो सब क्या करेंगे? हंसेंगे। ये दादाजी कहाँ आके बैठ गए।
यहां तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं, वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। सोचो कितने वैल्यूबल हैं वेद, कहते हैं सृष्टि के आदि से ही हैं। लेकिन उनसे तो और ही क्या हुआ, सृष्टि नीचे गई या ऊपर गई? भगवान वाच क्या है? गीता है। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। सोल घुसती है और क्या करवाती है? अपना ज्ञान देती है। वो चैतन्य वेद है नहीं है, लेकिन वहां कोई भी क्या नहीं होता, एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, केवल तुम्हारा सत्संग है जो प्रैक्टिकल में अगर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हो तो डॉक्टर बनते हो। पढ़ाई यहां पढ़े दूसरे जन्म में डॉक्टर बने, वो पढ़ाई है ही नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है लत्संग। क्या है वो? सत्संग है ही नहीं। सत्य तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बुद्धि से जितना तुमने उस एक का संग किया है तो संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग तो एक ही है। अब भी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं? तुमको तो खुशी होनी चाहिए। वंडर लगता है? क्या खुशी होनी चाहिए? वंडर क्यों? हम इतने भाग्यशाली कहां से हो गए? इतना गहरा भगवान का ज्ञान, कितना वंडर है। इतने हम साधारण, वो क्या सुन रहे हैं? तुम सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हो, झूठी झूठी गीता पाठशाला माना शरीर छूटा, देवता बने ही नहीं। और जब देवता बन जाएंगे तुम, तब आप खाना पीना। मुरली में बोला नहीं सुना? ब्रह्मा बाबा के जो पॉइंट्स निकाले अभी कुछ दिन पहले चलाया था ना, जब तुम देवता बनते हो तो भोजन भोजन की दरकार ही नहीं रहती। लेकिन वो सब गीता पाठशाला क्या कहलाएंगे? सब सच्ची हैं झूठी हैं? सब झूठी हैं। और तुम्हारा लक्ष्य जो तुम प्रैक्टिकल में कंचन काया बनाते हो, सतो प्रधान अवस्था की अनुभूति करते हो, सतो प्रधान अवस्था का क्या तुम्हारा अनुभव है प्रैक्टिकल, जो एक चमत्कार लगता है उनको। ये कैसे हो सकता? साइंस भी वहां फेल हो जाती है जाके। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं, उन सत्संगवादी से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। देह अभिमानी गधे हैं तो वैसे ही देह अभिमान लेके क्या करते हैं? कुछ भी बन के नहीं निकलते। जैसा लक्ष्य होता है स्कूल कॉलेज आदि से, फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं लौकिक में। क्या लौकिक में कोई पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर, कुछ बन के निकलते नहीं। और ये जो स्कूल हैं बेहद के, यहाँ तो गधे के देहाभिमान जाता ही नहीं। बाकी वहां भी पढ़ाई नहीं है, सत्संग को कोई पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ये मुरली भी क्या है? शास्त्रों का आधार बना लिया तो क्या किया? दुकान खोली, वो बढ़िया कमाई के। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठते हैं, इनसे मिलो, वाहेगुरु वाहेगुरु। थोड़ा सा ग्रंथ क्या पाठ क्या पढ़ लिया है, वो क्या कहते हैं उसको, हल्दी की गांठ पंसारी बन के बैठ गया। अरे बिंदी में ठुक के तो देख, हवा निकल जाए। महिमा करते करते शरीर छोड़ दिया, क्या मिला तुमको? अरे ठोको तो 10 सेकंड तो देखो ठुक के, तुमको मालूम पड़े। शरीर छोड़ना बहुत आसान है?
हवा निकलने वाली है। तो गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं, लाम लगा रखी, जहां देखो क्या खुल जाता है, क्या गुरु का द्वारा है। गुरु है ही नहीं है, दूर दूर तक गुरु नहीं है। जबकि वो गुरु क्या बोलता है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, और यहां तुम खुद ही मर जाते हो। काहे का गुरुद्वारा। तो गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। कौन सा फाटक खुला, वहां जाकर क्या करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए फाटक नहीं खुला है। उनको तो क्या करना है, अपनी क्या चलानी है, दुकान चलानी है। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरुद्वारा तुम्हारा है असली बेहद का क्या, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरु का नाम क्या है, अकाल मूर्त। ये कोई नाम होता है, क्या सीख लो क्या कहते हैं, सतगुरु अकाल मूर्त, भगवान की महिमा की है। वो तो कहते हैं मेरा नाम शिव है, लेकिन यहां क्या बोला, अकाल मूर्त। 5000 वर्ष है इस धरा पे, बिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है शिव का, लेकिन शिव इस धरा पे त्रिकालदर्शी बन के रहे। इसलिए बोला 2 युग क्या करता हूं, आराम करता हूं, फिर तुमको भक्ति का फल देने आना पड़ता है। मेरा नाम क्या हो गया, शिव से। जब प्रैक्टिकल करता, वैसे मैं शिव हूं, बिंदी हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब 5000 वर्ष इस धरा पे रहूंगा तो अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। वो शिव बाबा जो क्या है, सतगुरु है। निमित्त किसको बना दिया, निमित्त बात अलग, इसलिए कहा ये धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो। तो जिसको काल भी खा नहीं सकता, आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। अच्छा, ये 500, 700, 800 करोड़ आदमी, इनको कोई काल खाता है क्या, है तो क्या बड़ी बात हुई। अगर आत्मा बिंदी है अकाल है तो सब बिंदी है अकाल है ना, लेकिन मूर्ति नहीं है। अकाल मूर्त एक ही है, वो निराकार है, इसलिए उसकी सबसे जास्ती महिमा की है। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते ही थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार। कितना सुंदर व्यवस्था दी है भगवान ने, है। ये सुंदर व्यवस्था तो शुरू से ही चली आ रही है, सतयुग आदि से ही, लेकिन वहां कोई क्यों नहीं रोता। हाँ, पहले से साक्षात्कार हो रहा है कि गर्भ महल में जाना है, वहां कोई दुख ही नहीं है। लेकिन अभी शरीर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, प्रकृति का अपना रो। लेकिन वो बूढ़ा नहीं जैसे यहाँ के बूढ़े होते हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोलते नहीं बन रहा है, ऐसे बूढ़े नहीं है देवताएं। देवताएं सदा क्या रहते हैं, जवान। तो भी जो 5 तत्व हैं उनका अपना प्रभाव होता है। तो जब शरीर छोड़ना होता है तो उनको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है, अब जाने का समय आया। और जाएंगे तो गर्भ महल में जाएंगे, कोई भोगना ही नहीं है, तो नया शरीर लेके फिर इतनी सुंदर व्यवस्था है। तो ये पूरी व्यवस्था आदिकाल से ही चली आ रही है। तो इसमें रोने की क्या दरकार। यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा, ये इनकी क्वालिटी है क्या। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, कैसे हैं वो, नष्टो मोहा। मोहजीत की भी कहानी है ना। कौन है मोहजीत, राजा हरिश्चंद्र। तो उसका परिवार भी कैसा होगा, इसलिए मोहजीत परिवार। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। पंडित हैं, ये ब्राह्मण नहीं हैं।
बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन रस। क्या दे सकते हैं ये? कन रस, क्योंकि इन्होंने मन रस का अनुभव नहीं किया, साइलेंस का अनुभव नहीं किया, तो क्या दे सकते हैं ये? मात्र तुमको कन कर, जो इन्होंने जैसा अनुभव किया वैसा ही दूसरों को देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या? क्या सबका क्या है? पार्ट है। हमारा दोष क्या? दोष कब महसूस होता है? जब किसी को दोष कहलाता है ना। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना, है? तुमने पुकारा है, दुखों में पुकारा है, अब मैं आ गया, मेरे सुनते ही नहीं, चिपके बैठे रहते हैं, छोड़ ही नहीं पाते, परवश है? तो अब बाप की सुनते नहीं, कितना ही बाप चिल्लाए, अंगूठा दिखा देते हैं, काहे का तू बाप है? हम तो केवल मुंह के बक्के लगाते हैं, तुम्हारी औकात तो हम एक हवा निकाल दें, हमको बोल के तो देखो। तो बाप कभी आदेश कर दे हवा निकाल देंगे? नहीं निकाल देंगे, ठेंगा दिखा देंगे। सोचो ऐसे है ये, वंडरफुल खेल है। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना, है? उस निराकार का हम सुनेंगे, इसका क्यों सुने? क्योंकि ये भी पुरुषार्थी है, नहीं है? ये क्या है? अरे ये भी तो ठेंगा है। क्या है ठेंगा? माना पुरुषार्थी। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, भले ही ठेंगा है, लेकिन अच्छी मत देता है, तुम्हारे कल्याण के लिए देता है, तो तुम सुन लो, धारण कर लो भाई, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। भगवान भी थक गया, क्या कह रहे? तुमने अगर ठेंगा दिखाया है तो तुम्हारे हिसाब किताब हैं, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। यह भी ड्रामा था, तुम ठेंगा दिखा के चल दिए, ये भी क्या था? ये भी ड्रामा था। राम राज रावण राज का खेल बना हुआ है? मैं स्थापना कर रहा हूं राम राज की और तुम बैठे हो रावण राज में, तो हम एक कैसे हो सकते हैं? खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है क्या? अगर तुम साक्षी होके देखते हो, खेल की तरह देखते हो, तो उनका कोई दोष नहीं, उनके कर्मों का हिसाब किताब कहो। अगर तुम उंगली उठाते हो तो तुम साक्षी हो ही नहीं, तुम्हारी अवस्था भी साक्षी नहीं है, तो क्या कैसे देखना चाहिए? राम का भी खेल है तो रावण का भी खेल चल रहा है, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, जीत और हार होती है, ये ड्रामा में नूंद है, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन तुम किस खुशी में रहो? तुमको क्या दिया था? यह भी आगे तुमको मालूम था, अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं उनका नाम वाला है। क्या? तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम था, अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं उनका नाम वाला है। क्या मतलब हुआ? हाँ, ये गुप्त हो गए स्थापना के आदि वाले। कौन प्रत्यक्ष हो रहे हैं? सेवाधारी, जिन्होंने सेवा की, विश्व में ढिंडोरा पीटा। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। कितने वंडरफुल है, अगर लाइन को आगे पीछे से जोड़ के देखो तो कितने चतुर सुजान है ये। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिज मोहन भी लिखते हैं। जगदीश से कंपटीशन कौन करता है? ब्रिज को मोहने वाला, ये भी लिखते हैं। कौन सा क्या निकाल दिया इसने? प्योरिटी के संपादक बन के बैठ गए। और साकार बाप ने क्या बताया? सोचो, क्या इनकी हालत है, और निकाला प्योरिटी। लिखना कोई मासिक अगर थोड़े ही है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं,
अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, पढ़कर खुश होते हैं। पढ़ के खुश होना, भक्ति मार्ग क्या होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। कहाँ बाप पढ़ाते हैं, कहाँ ब्रह्मा बाबा का एडिशन, और कहाँ ये स्टार। बाप ने क्या पढ़ाया स्टार में, है जी, मनमना भव। ब्रह्मा बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, कौन सी, विश्व में ढिंडोरा पीटना है। अलग अलग युक्तियां, प्रदर्शनी की युक्ति, भवके जैसे मकान, तो पूरा भवके में ही चले गए। पंप एंड शो ही बचा, ढिंडोरा तो पीटा। तो कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। दोनों में अच्छे कौन हैं? वो अच्छे हैं, कम से कम प्रदर्शनी में क्या कर रहे हैं, माथा मार रहे हैं, और वो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। ये तो कोई काम के ना निकले। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। देखो कैसा चुन के सुंदर पार्ट दिया है, हद कर दी ये तो है। ऐसा लिखना चाहिए क्या है? भगवान महावाक्य, भगवान उवाच, क्या लिख दिया? कोई भी अंडरलाइन करे तो ये लिख होना चाहिए, ये महावाक्य क्या बोला। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। हद कर दी भाई। वो अबलाएं कितना सहन करती हैं, कुल्हाड़ी से काट डाला, तो इनको ये पार्ट दिया आपने, है? इसको कहेंगे ये पार्ट है। ऐसा पार्ट कोई चाहेगा लेना? मतलब क्या हुआ? तुम साक्षी हो के देखो, अगर अबलाएं हैं, अगर ये भोग रही हैं, तो इनका हिसाब कब है ब्रो ड्रामा का। तुम उंगली मत उठाओ, इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, और फिर ऐसा कैसे हो गई। अरे नहीं, तुम साक्षी रहो, इनका ये पार्ट है। और पार्ट किस आधार से होता है? कर्मों के आधार से होता है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। अबलाओं ने मार खाई है, अगर तुम प्रश्न उठाते हो तो अज्ञानी हो, तुम तो साक्षी होगे। देखो यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। क्या है ये, 5000 वर्ष का, चाहे राम राज्य है, चाहे रावण राज्य है, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब हैं। ये क्या है, बना बनाया ड्रामा है। उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। तुम चेंज करना चाहो, इस अबला को उठा के यहाँ रख दें, थोड़ी सी सेफ हो जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। किसके ऊपर उंगली उठाई? बाप के ऊपर। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। ये भगवान वाच है। क्यों मेरे पे उंगली उठाती हो जबरदस्ती? अगर तुम अमला नहीं, किसने बोला, अबला, हाँ सीख लो। अगर तुम अबला बनी है, तुम्हारी ये गति हो रही है, तुम्हारे हाथ पांव कट गए, चलो एक्सीडेंट भी तो कट जाते हैं, नहीं कटते? हाँ, और इसमें भूत प्रवेश हुआ, इसने काट डाला तुमको, हो जाता है ना। और फिर चिल्लाएं ब्राह्मण, इतनी अच्छी थी ये तो, इतना बाबा का इसने पार्ट संदेश दिया चारों तरफ, ऐसे छम छम कर इसको क्यों काट डाला? तो ये उंगली उठाने वाले क्या हैं? अज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हैं। साक्षी होकर देखना चाहिए जो कुछ होने जा रहा है, या इंटरफेयर करना चाहिए, है? तो यह तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। कितनी बहादुर हैं ये, क्या कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। इतना बहादुर कोई बन सकती है क्या? है? ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों, जिनके इतने सितम हुए कोई भी वो पार्ट नहीं लेगा, तो फिर क्या मतलब रहा? तो यहां तुमको साक्षी कर रहे हैं, सबके प्रति साक्षी भाव, लेकिन
ड्रामा में कर्मों की नोंद है, नहीं यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, ये भी कम नहीं पड़ते। अगर किन्हीं पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो भी इनका क्या कहेंगे, पिछले जन्म का हिसाब किताब। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। ब्राह्मण बन के, भगवान का बन के चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, पीछे मुड़ के ही मत देखो। कितनी सहनशीलता रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, पहले से ही बता दिया। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। चाहिए भी तुमको क्या, राजा वाजा नहीं, क्या बनना है, बादशाह, महाराजा। वो सहन करो ही ना, थोड़ा सा सहन करने की, चूंचा करने की, 10 15 20 सेकंड टिकने की बात है, रोने धोने लगे। कब 1 मिनट होगा, कब फिर 5 मिनट, कब 10 मिनट, रोते रहो बैठ के। सहनशीलता धारण करनी चाहिए। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है, चाहे हद की खिटपिट हो, चाहे बेहद की खिटपिट हो। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, कहां? भगवान आए थे तो अबलाओं के ऊपर क्या हुए, अत्याचार हुए, लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेंगी। अभी चल रहा है, नहीं चल रहा ब्राह्मणों की दुनिया में, संकल्पों के कितने खून हो रहे हैं। ये तो ब्रह्मा बाबा के समय पे मुरली चली, लेकिन अंत समय है, अभी ब्राह्मणों की दुनिया बेहद में क्या हो रहा है, संकल्पों का खून बह रहा है। कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। ब्राह्मण बनने के बाद जो हिसाब किताब बन गए, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हैं सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। अच्छा समय होगा या खराब होगा? तुमको ऑनलाइन व्यवस्था दे देंगे, तुमने कभी महत्व ही नहीं दिया किसको, संगठन को, इसलिए वहीं भोगो। क्योंकि संगठन का वायुमंडल खराब करोगे, टांगे टूटे, वहां हाय हाय करोगे, इसलिए तुम कहां बैठो, ऑनलाइन व्यवस्था है, इसलिए अंत में नहीं आ सकते, है नहीं। और उन ब्राह्मणों को सदा ही संगठन मिलेगा जिन्होंने वैल्यू दी। इसलिए 2 का भी संगठन होता है। जो स्थान बाप निमित्त कर देता है, कोई गीता पाठ सेंटर हो, ये उनके लिए हैं, देवता धर्म वालों के लिए हैं। और वो धर्म वालों जाके तो दिखाएं, भले ही कितनी भी महिमा करें, कितना भी पहले जाते रहे हों, अब नहीं जा पाएंगे आगे चल के। इसलिए मुरली ने पहले ही इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया, तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। इधर तुमने स्टार्ट किया, नहीं भैया बहुत गिरती कला हो गई, संगठन में जाते बहुत बेहतर, अब तो बहुत ही दुर्गति हो गई। जैसे ही तुमने गाड़ी उठाई वहीं पंचर, या वहीं आगे चल के एक्सीडेंट हो गया। तो हिम्मत करनी चाहिए क्या, है? उन देव आत्माएं जो बन रही हैं, संगठित रूप में वायुमंडल बना रही हैं, वहां हिम्मत करो जाने की तुम, है? तो क्या करना चाहिए, खास तपस्या करके, स्पेशल तपस्या करके अपना वायुमंडल पहले चेंज करो कि ऊपर वाला खुश हो जाए। तब जाके तुमको मालूम पड़े कि पवित्र आत्मा के संगठन की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि और धर्म वालों को कभी वैल्यू मालूम पड़ेगी ही नहीं, शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जो संस्कार धारण किए हैं वही संस्कार लेके चले जाएंगे, उनके लिए तो बात नहीं है। तो संगठन है किन के लिए, हाँ, जो देव कोटि की आत्मा है उनके लिए संगठन है ना। तो दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है, और बिगड़ना है, ऐसे ठप्पा सा लगा रहे हैं क्या, ये ब्राह्मणों का जमाना, ये वायुमंडल दिन प्रतिदिन क्या होता है, बिगड़ता जाता है। और बिगड़ना ठप्पा लगाया है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, लगाते रहो गुहार बैठे, हमने तो इतना त्याग किया, हमने तो इतनी तपस्या की, कभी अमृत वाला मिस किया, मेरी टांग क्यों तोड़ दी, अरे हद हो गई भाई, मेरा सर क्यों फोड़ दिया, हद हो गई, ये फ्रैक्चर हाथ में क्यों हो गया, हद हो गया, आंख क्यों फूट गया, हद होगी भाई। मुरली में बोलिए, जिन कर्म इंद्रियों से भूल करें काट दी जाएंगी। बोला नहीं बोला, अगर आंख तुम्हारी फूटी अचानक कहीं ऐसे लगे और तुम अंधे हो गए तो तुमको परम धाम जाना है भाई, ऐसे नसीब नहीं होता परम धाम, बहुत भाग्यशाली हो।
क्या हो, बहुत भाग्यशाली हो, बड़े ते बड़ा ये कोई हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन तुमको क्या नसीब होने जा रहा है? परम धाम नसीब होने जा रहा है। भगवान का बने तो अकल्याण हो नहीं सकता, लेकिन ये सब क्या बोला, होगा जरूर। तो बिगड़ना है, दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि जो आने वाला कल है वो कितना डेंजरस है, तुम सोच भी नहीं सकते। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अब पुकारते रहो बैठ के। किसको पुकारते हैं? तुम्हारे बने थे, सालों हो गए बने हुए, इतनी तपस्याएं की, इतनी अच्छी धारणाएं की। अरे भगवान जानता है कि तुम्हारी आत्मा का अकल्याण नहीं हो रहा है, अगर भोग भी रही हो लेकिन उंगली उठाते रहो, वो तुम उठा सकते हो तो स्वाभाविक है वो, तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। उंगली उठाना स्वाभाविक है ना, होता ही है, लेकिन उसमें अकल्याण नहीं है। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, इसलिए सब क्यों हो रहा है कि अब थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम में जरूर जाए। इस शरीर से नहीं जा पाए तो फिर दूसरा शरीर लेके हम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो तुम बच्चे। क्या तुम बच्चे बाप को पूरी रीति जान गए हो? मैं जो हूं जैसा हूं क्या जान गए? तुम्हें नहीं जाने अभी। हाँ जी, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, क्योंकि तुमको वैसा ही तो बनना है भाई। कालों का काल महाकाल मंडराए लेकिन तुम्हारा शरीर ना छूटे। जैसा तुम्हारा बाप है वैसा तुमको बनना है। तो तुमको पहचान मिली है, कोई ब्रह्मा कुमार वाला स्वीकार करे ना करे, एडवांस वाला स्वीकार करे ना करे, तुमको क्या मतलब, लेकिन तुमको बनना है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पहचान है। तो तुम पूरी रीति जान गए हैं। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। क्या भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? ये अव्यक्त क्या है? ये लिंग है। उनको थोड़ी मालूम इसमें बिंदी कितना जलवेदार है। अरे करोड़ों भी तो मानते होंगे, लेकिन किस रूप में मानते हैं वो? जिसको तुम मानते हो उसको करोड़ों भी तो मानते होंगे, या मानेंगे नहीं, मानेंगे करोड़ों आगे चल के, वो किस रूप में मानेंगे वो? ये लिंग है, और उनको मालूम है कि इस लिंग में कौन सी बिंदी है, वो निराकार बिंदी है इसमें। तो शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, अभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। क्या जिसकी तुम पूजा करते हो यह है जड़, तो कोई चैतन्य भी हो, जो चैतन्य उसमें क्या है? वो बिंदी है। यह तब क्या है? जिस जड़ की तुम पूजा कर रहे हो, तुमने इसको बाप के रूप में माना ही नहीं, तुमको बरसा क्या मिले? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। क्या उनकी ये निशानी है सिर्फ शिवलिंग पूजा के लिए? पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, इसको पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, जाते तो हैं मंदिर में, कहाँ? जहां याद का तेज है, लेकिन भगवान की पहचान नहीं मिलती, देहधारी की पहचान लेके चले जाते हैं। तो भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुख क्यों हैं? तुमने काशी में जाके विश्वनाथ को पहचाना, फिर तुम दुखी क्यों हो भाई? तो जरूर कोई भूल हो रही है ना, विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? हमने पहचाना, हमने जाना, शिव बोला भगवान, फिर दुखी क्यों है? पूछा। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ।
वह कैसे मिटाएं? प्रश्न पूछा। दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है, मिटाओ आके। लेकिन वो क्या कह रहे हैं हाथ झटका के, क्या है? तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। अरे कुछ तो करते होंगे, ये तो हमको ही मालूम है कर्मों का हिसाब है। क्या करते हैं? है? पढ़ाई में भी क्या खास है? मन मनाभव। हाँ, कर्मों की चिंता नहीं। कितने भी कर्म विकर्म हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी है, किससे पाप करते हैं? तपस्या से पाप करते हैं, भावनाओं का फल मिलता है। और संगम युग पे हमको पहचान से हम अपने पाप नहीं काट सकते क्या? यादगार कहाँ का है? कर्मों के ऊपर कह के नहीं छोड़ सकते। हमको क्या दिया है? हाँ, हमको याद का बल दिया हुआ है, ताकि तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब रह नहीं सकता। कितने भी बड़े से बड़े हिसाब किताब हो, ब्राह्मण बनने के बाद भी हिसाब किताब बन जाए, कोई चिंता का विषय नहीं। जब तुमको वैराग आ जाए, जब तुमको समझ आ जाए, तभी से क्या है? हाँ, तभी से तुम्हारा सवेरा। ब्राह्मण भी बनते हैं तो एकदम थोड़ी समझ मिल जाती है क्या? मिल जाती है। बहुत सी भूलें भी हो जाती हैं। भगवान किसी की भूलें देखता है? कर्मों की अपने अपने हिसाब किताब भगवान नहीं देखता। लेकिन भगवान ने जो तुमको सत्यता बताई है, उस सत्यता को जान के जब तुम उसको याद करते हो तो करते हैं, नहीं करते? तो सुख दुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। कैसे हैं ये मनुष्य? उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता, तुमको लगता है जैसे तुमको श्रापित कर दिया, लेकिन अगर मैं श्रापित करूं तो फिर भगवान हो ही नहीं सकता। यहां तो जिनको टाइटल भी मिल जाते हैं, जो क्या बन जाते हैं? गॉड गॉडेस बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सागर। उनको भी इतना साक्षी होना पड़ता है, वो भी किसी को क्या नहीं दे सकते? श्राप नहीं दे सकते। तो भगवान दुख कैसे दे सकता? मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। कितनी बड़ी बात है ये तो जैसे खास तुम्हारे लिए हो गई है। क्या बोला? सिर्फ सुख का ही खेल होता, सत्युग त्रेता ही होता बस, और तुम्हारा ड्रामा खत्म, फिर चले जाओ ऊपर। फिर कौन सा ड्रामा शुरू हुआ? हाँ, असली ड्रामा तो फिर शुरू हुआ। फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। अगर सुख का ही खेल होता, अब रावण राजा आया, थोड़ा बहुत दुख आया। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हो ना। तुम्हारी जिज्ञासा अभी की नहीं है, तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं। कौन से संस्कार हैं? तुमको चाहिए ही नहीं राजाई, लात मारते हो तुम। सुख चाहिए ही नहीं भाई। हर जन्म की क्या जिज्ञासा रही है तुम्हारी? उस ज्योति में समाना है। हर जन्म में राजाई करके बहुत अच्छे से तुमने पालना दी, इसलिए तुमको भगवान का ही रूप मानते थे द्वापर कलयुग में भी। सोचो, कोई कोई ऐसे राजाएं हुए हैं जिनकी प्रजा क्या मानती है, जैसे कि हमारे राजा जी क्या हैं? भगवान है। लेकिन तुम्हारे लंबे समय की जो चाहना थी, कल्पना थी, अगर भक्ति ना होती तो वो कल्पना भी ना होती। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। तुम बच्चे क्या भगवान गुणगान कर रहा है? दुनिया भगवान का गुणगान करती है और भगवान तुम बच्चों का गुणगान करते। कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम योग बल से कैसे बनते हो? वो हठ योग ऋषि भी नहीं बन सकते। सोचो, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सोचो, क्या तुम राजा बनते हो तो बिना पवित्र बने ना तो तुमको परमधाम नसीब होगा, ना तुमको राजाई मिलती है।
सतयुग त्रेता में जिनका राज था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। अभी तुम कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज स्थापन कर रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। क्या जमदे जामदे हो जाएगा क्या? कितना समय लग जाता है पूरी तरह से 100% सतयुग को आने में? है कम से कम 200-300 वर्ष तो लगते ही हैं, क्योंकि त्रेता से द्वापर युग में 3 सीढ़ी कटी हुई दिखाई हैं, वही तो क्रम चल रहा है। 100 वर्ष में तो समझ ही आ पाई, 36-37 तक तो मात्र समझ आई है। और प्रैक्टिकल कुछ आत्माएं जो साइंस को चैलेंज कर रही हैं। क्या 36-37 में कुछ आत्माएं हैं जो साइंस को चैलेंज कर रही हैं? तुम दंभ करते हो, दंभ भरते हो कि मनुष्य 150 वर्ष तक जी सकता है। आओ मैदान में। ये है हमारा राजयोग, निरोगी कंचन काया। अपनी लेबोरेटरी में देखो, चेक करो, सोचो एक सैंपल तैयार हुआ और फिर दूसरों को राजयोग से कोई चमत्कार होगा? कि ऐसा ठप्पा लगाते रहेंगे, बस दृष्टि देते रहेंगे और जाते गए। कायदा है, जितना सुंदर पुरुषार्थ करके जिस स्टेज तक गए हैं, नंबरवार वैसा पुरुषार्थ तो करना ही पड़े, तब जाके तुम्हारी निरोगी कंचन का। ये बात अलग है कि तुम्हारे पास वहां कोई दुख शांति नहीं है, हाँ वहां कोई पापात्मा भी तो नहीं है। क्या जहां पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी वहां एक भी पापात्मा नहीं हो सकते। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में तुम्हारा पुरुषार्थ कितना सुंदर होगा, भले कितना समय लगे, लेकिन तुम रोज ही क्या कर रहे हो? आनंद ले रहे हो पुरुषार्थ में, या तुम्हारा माथा भारी हो रहा है? अभी माथा भारी होता नहीं होता? सर घूमता नहीं घूमता? घूमता है, माथा भारी भी होता है। हाँ आधा सर भी कहीं कोई कोई का क्या होता है? तो इसको सुख की दुनिया कहेंगे क्या? है तो उस दुनिया में ऐसे कोई लफड़ेबाजी है क्या? है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। इधर ये जाता रहेगा, उधर वो आता रहेगा, उसका मुखड़ा हम देखते रहेंगे, इतना सुंदर मुखड़ा आता रहेगा और इनका दुखड़ा जाता रहेगा। कितना सुंदर स्लोगन बन गया ना। इतनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरे हुए हैं। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं क्योंकि धन है। तुम्हारे पास है कौड़ी है, परंतु यहां सारी दुनिया को कोई देख ना सके। गरीब निवास बाप, गरीब निवास बच्चे है, सारी दुनिया को तो तुम भले ही कहते हैं आज तो क्या हो रहा है, पूरे समाचार हैं, विश्व के समाचार हैं, तो दुनिया को देखने के लिए जाना आना पड़े नहीं पड़े, या नेट पे ही तुमने पूरी दुनिया देख ली कि भगवान मैंने तो देख ली पूरी दुनिया है। तो परंतु यहां सारी दुनिया तो कोई देख ना सके। हाँ सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज। इतने थोड़े राजाएं होंगे, अंडरलाइन कर लो। क्या कहा? हाँ सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहां तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। तो उसको देखना क्या बड़ी बात होगी भाई? इतने हैं, छोटी सी दुनिया है, वो भी तो एक विश्व है, नहीं है? फिर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड का टापू है, ऑस्ट्रेलिया का टापू है, अमेरिका का टापू है, ये रहेंगे नहीं रहेंगे? है रहेंगे। और तुम्हारे लिए व्यक्ति ने क्या बोला है? तुम्हारे पिकनिक स्पॉट तुम सब देखोगे, है प्राकृतिक रूप से सुंदरता तो तुम ही देख सकते हो। अभी तो ये जाते हैं वहां मालूम पड़ता है बम फटने लग जाते हैं। गए थे घूमने, प्राकृतिक प्रकोप हो गया। कहीं कुछ भी हो सकता नहीं हो सकता? तो आज अगर कोई विश्व देख रहा है तो कैसा है विश्व? जलने वाला विश्व है, तामसी विश्व है, खत्म होने वाला विश्व है। और तुम विश्व का दीदार करते हो तो एकदम सात्विक। चाहे अमेरिका का टापू हो, चाहे जितने भी बाद में उभरे हैं धर्मखंड, जितने भी ये टापू तुम्हारे पिकनिक स्पॉट बताया है, देखोगे नहीं देखोगे? विमान होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। इसलिए हैं वो, बस घर में रखते रहो, साफ सफाई करते रहो। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए?
वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। क्या? वहां तुमको कहां नहीं जाना? समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सीलान, बर्मा आदि होंगे। प्रश्न पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? ये सब डूब जाएंगे, अपनी उसी स्थिति में चले जाएंगे जो पहले थी। इसलिए दुनिया भी जानती है अभी वाटर लेवल कितना बढ़ रहा है। आगे चल के बॉम्बे वॉम्बे रहेगी? कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। कहां रहोगे? मीठी नदियों के किनारे पे। तुम कौन सी नदी के किनारे रहते हो भाई? बोलो। है जी? न अभी तो चारों तरफ हाहाकार मचने वाली है, आगे चल के भविष्य में है यमुना के कंठे पे गंगा। और एक आध तो बोल दो ढंग से, हिस्ट्री नहीं पढ़ते। ओफो, ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पे गए, वहीं कहीं फिसल गए तो आफत। हिस्ट्री अच्छा। हाँ, सिंधु, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो खेती बाड़ी आदि सब होती हैं। सृष्टि तो बड़ी है। क्या होगी वहां पे? खेती बाड़ी में क्या क्या उगाओगे तुम? हाँ, फल सब्जी। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। तो ये कहां गया तुम्हारा हिमालय? हाँ, ये तब तक जब तक नीचे जहर घुल चुका है पानी में, जो एटॉमिक वार जो हो चुकी है, ये जल भी पीने के काबिल नहीं है। तब नदियां दूषित हो गई, वायु भी शुद्ध नहीं है। तुम्हारे लिए व्यवस्था क्या? नदी के किनारे भेजेंगे, तुम भी जाके मर जाओ। इसलिए तुम्हारा अंतिम यादगार पांडवों का कहां दिखाया है? हिमालय में है। पांडव गल मरे। हाँ, पहाड़ों में उन्होंने कंचन काया बनाई। इधर ताबड़तोड़ विनाश हो रहा था, उधर तुमने नई सृष्टि की शुरुआत की। इसलिए तुम्हारा यादगार वहीं पे है, अमरनाथ है नहीं है? अमरनाथ के साथ साथ ज्यादातर मुरली में किसको जोड़ देते हैं जबरदस्ती? बद्रीनाथ को। है घुस के बैठ गया या इसका ही था? बेचारा घुस के बैठ गया, छोड़ा ही नहीं। बैठे तो फिर बैठे ही बैठे। तो फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर लिया। कम थोड़ी है ये। एकदम से हप नहीं कर देने, भगाई दे भोलेनाथ हैं। धीरे धीरे हप कर लेते हैं। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज छीना नहीं सिवाय भोलेनाथ के। शास्त्रों में है वो काहे का राज था कि लाशें हैं, छीन लिया तो क्या कर दिया? तो बहुत बड़ा एहसान है। बर्फ ही बर्फ तो थी, कम से कम जाके क्या किया हमने? सृष्टि तो बनाई है, लेकिन फिर भी छीना तो। लेकिन भारत ने कभी भी बाकी अपने बाप से छीना उसको छीना नहीं कहेंगे। है क्या? लिया कहेंगे। अधिकार है। गुड। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। कितनी बार छोड़ दिया उसको भी, धर्मी को? 17 बार छोड़ दिया, क्योंकि ये पैतृक इनके संस्कार हैं। सोचो कितना सुंदर इनका बर्थ होगा। नेक्स्ट हिसाब किताब चुकतू हो गए, और आंखें भी निकाल ली तो कोई हिसाब किताब चुकतू हो गए। उसके बाद मजे ही मजे हैं, तो भी नाम वाला कर दिया। बदला लिया नहीं लिया? भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुमने नहीं, तुम्हारे पास कोई कमी थी ही नहीं। किन्होंने हप किया? अंत में आके तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने भी हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहां गए? तुम कहां गए थोड़े ही हो हप करने के लिए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके, फिर आ गए। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। सोचो, कल की वाणी और आज की वाणी जमीन आसमान का अंतर है। अब ब्रह्मा बाबू बेचारे परवश जैसी थे, क्योंकि जिम्मेवारी इतनी बड़ी थी। ढिंडोरा चारों तरफ पीटना था, तो बेचारी कितनी लज्जित हुई होंगी। सामने बैठी बूढ़ियां कल क्या बोल रहे थे?
अगर काश तुम पढ़ी लिखी होती तो कितनी सेवा करती। तो शिव बाप को कितना बुरा लगा होगा, तो कुछ भी बोल देता है बच्चा। अगले दिन आके बेचारियों को सामान जगा दिया। सोचो कहाँ कल की मुरली, कहाँ आज की मुरली। मैं शिव बाप से नहीं सुना जाता। अब बच्चा है, साफ सुथरा है, बोल दिया बेचारे ने, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था। लेकिन दौड़े दौड़े आ गई अगले दिन। आज क्या बोल रहे हैं बाप, कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ रहा है। कितनी खुश हो गई होंगे बुढ़िया। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। इसी में बादशाही है। पढ़ाई लिखाई ये क्या है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली है, बादशाही नहीं है इसमें। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर अपने पर कुर्बान जाना है। बाबा को छोड़ो, बहुत है। क्या करो तुम कम से कम है, अपने ऊपर ही क्या करो, वारी चले जाओ, कुर्बान चले जाओ। कैसे जाएं अपने ऊपर कुर्बान? कुर्बान शब्द क्या होता है? हद में कुर्बान का होना। हाँ, जान की बाजी लगा देना है? बाप को नहीं चाहिए। दिखा दिया शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, बकरा भी काट दिया, बकरी भी काट दी है, नहीं चाहिए। तुम अपने ऊपर क्या करो, कुर्बान जाओ। कैसे जाएंगे कुर्बान? जीते जी मरो। कितना भी असंभव लगता है निसंकल्प होना, यह है कुर्बान जाना। हाँ, इसमें मेहनत है नहीं है, ये मेहनत है, ये है असली मेहनत, ये है सच्ची मेहनत, ये है कुर्बान जाना। तो लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। अरे मिश्री की डली नहीं देनी चाहिए इनको, क्या थमा दिया है? सच्ची में तो नहीं ऐसा होता होगा भाई। वहां अगर थमाते भी होंगे तो मिश्री की डली, तो ये क्या थमा रहे हैं? शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, यह सब खत्म होना है। तो उन्होंने नमक दिया किस लिए? कि हम दोनों खारापन छोड़ के बहुत अच्छे से निभाएंगे गृहस्थी को। क्योंकि सभी तो खारे हो जाते हैं, नमकीन हो जाते हैं। हाँ, तो हम क्या नहीं बनेंगे आज से, क्या फेरे लिए दोनों का खारापन समाप्त करेंगे। और ही खारापन बढ़ जाता है शादी के बाद, या कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मरना तो है, यह सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया दे देना। वाह, तुमने क्या किया है? कुर्बान गई, तो आप हमको क्या दे देना है? नई दुनिया दे देना। बाप आते ही सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाता है? कहां से छाप पड़ गई इसकी? सिंध से ही। तुम बच्चे तो खुश होते हो, उनके लिए है ये काल, हमारे लिए क्या है? हमारा बाप है। अकाल मूर्त है, काल नहीं है। क्या है ये? अकाल है, बाप है। बाप आते ही हैं ले जाने। तुम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, वो काल का ग्रास होके जाएंगे। तुम शरीर रहते रहते खुशी से बाप के बन के जाएंगे। अंतर है, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारें खाती हैं, किस लिए? पवित्रता के लिए, बाप की बनी है। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वह है ही कलयुगी शुद्ध संप्रदाय। क्या? और तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। गिरने की गति एकदम से 2 कला कम नहीं होगी। कितना समय लगा है? 1250 वर्ष लगे। उसके बाद 6 कला कम होने में भी 1250 वर्ष। तो गति कैसी है? आहिस्ते आहिस्ते। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। झाड़ क्या हो गया? वो तना बेचारा सड़ गया। इसकी दशा देखो। अब फिर स्थापन होती है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बन जाता है।
जब ये सड़ जाता है देवी देवता धर्म का जो है फाउंडेशन, तो कितनी सी कलम लगाते हैं? थोड़ी सी। कितनी है छोटी सी कलम? यही नहीं मालूम। अरे मुरली के हिसाब से कम होते होते बढ़ते बढ़ते है 15-20। हाँ, फिर ये थोड़ी सी कलम लगाते हैं, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को हो जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के? एक से फूल नहीं है कि पूरा गुलदस्ता कैसा हो। कौन सा गुलदस्ता पसंद आता है? गुलाब का, कमल का नहीं। कमल का गुलदस्ता होता भी नहीं है। गुलदस्ता किसका होता है? कमल का तो फूल होता है। तो वैरायटी फूल कितने हैं सृष्टि के? एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक की सूरत ना मिले दूसरे से। बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। क्या? ना तो सबका एक सा पार्ट हो सकता है, और इसमें भी क्या हो गया? बनावट बहुत है। बनावट कब से शुरू हुई? द्वापर युग से है? इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म होती है, खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। क्या कहाँ आने वाले हो तुम? अभी एकदम रियलिटी में, आदि में। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। जो पूजे जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में है जो चित्र, अभी रियल थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए है? ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए बुद्धि। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। क्या तूफान है, मस्त। अच्छा लग रहा है ना? है ना? ऐसा एसी भी आनंद नहीं देता होगा है? बाहर इतना भयंकर बारिश और हवा चल रही है, यह है नेचुरल एसी। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना। अच्छा आ जाए। आत्मा ने क्या कहा? कल तो वंडरफुल चल रहा है, यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो, बुद्धि से बाप को याद करते रहो, इसमें मुश्किलात क्या है? अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। अरे रहने दो, कल बार देखेंगे, अभी भट्टी चल रही है। फिर यही कुछ तो चलेगा 3 महीने।